हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थर्सडे और 26 मार्च या इस वीक में कौन से स्टॉक है जो हमें उस पे नज़र बना के रखनी है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जो हमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके मतलब कल से उसे हम वॉच करना है। वो मैं आपको स्टॉक जो मैंने एनालिसिस की है, जो प्राइस बना है उसमें, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला जो स्टॉक हमारा है वो है IRCTC। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद बहुत अच्छी रैली मिली। फिर इसने बहुत मतलब 2 मंथ जितना इसने कंसोलिडेशन किया। ये कंसोलिडेशन होने के बाद इस लेवल पे जब भी आ रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर आ रहे हैं। 3 बार बायर ने यहाँ पे इसको ऊपर लेके गए हैं। बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कैंडल बनी ग्रीन कैंडल 21 मार्च की, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये इनसाइड कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल इसके अंदर बने। तो अगर मार्केट यहाँ ऐसे खुले और जैसे इस ग्रीन कैंडल के हाई को निकाले, इसका हाई है 943, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसका आई है 943। तो यहाँ पे अगर एक दिन और भी होल्ड करे तो भी, और अगर इसका हाई ब्रेक करे तो, नहीं तो हमें एंट्री नहीं करनी है। इसका हाई ब्रेक करे तभी, नहीं तो बहुत बार यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो ये रिवर्सल यहाँ तक आ सकता है। तो ये भी है, बस एक प्रोबेबिलिटी है। जो अगर वो क्राइटेरिया फिल करता है तो हमें एक मोमेंट मिल सकती है। बहुत बार इनसाइड कैंडल और रेजिस्टेंस के पास देखे तो बहुत बार मोमेंट मिलता है। तो इसे हमें देखते रहना है। कल या दो दो दिन यहाँ पे होल्ड करे या एक कैंडल और बने, और जैसे इसका हाई निकाले तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। और ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, ये सेटअप मतलब इनसाइड कैंडल कैंडल को बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे एक मोमेंट आ सकती है। और इसी इसी तरह का एक पैटर्न बना था कोटक बैंक में। तो यहाँ पे कोटक बैंक में मैंने पहले इसका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन सेम एग्जांपल बना था। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और जैसे वहाँ पे बना था IRCTC में, एक अपसाइड मूवमेंट आया, पुल बैक, और एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है। तो हमें इस तरह से हो तो उसे स्टॉक को छोड़ देना है, हमें ट्रेड नहीं करनी। लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर भी या नीचे भी जा सकता है। पर यहाँ पे भी अगर देखें तो नीचे साइड ग्रीन रेड कैंडल बनी, तो ऐसे हमें बने तो छोड़ देना है। इस तरीके से रिवर्सल भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो उसमें जो था IRCTC में ये ये जो 943 है हाई इसका ग्रीन कैंडल का, इसके ऊपर निकले तभी, और ओपन इसी बीच होना चाहिए। जो ये ग्रीन कैंडल है इसी बीच, ना कि गैप अप ओपन नहीं होने चाहिए। गैप डाउन हो तो चलेगा, लेकिन गैप अप ओपन हो तो छोड़ देना है। उसे स्टॉक को हमें नहीं देखना उस दिन, या कोई अगर बाद में प्राइस एक्शन बने तो हम देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में अगर देखें तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। इसकी जो न्यूज़ थी उसके बाद ये बहुत बड़ा इसने डाउनफॉल दिया। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद इसने 8 दिन यहीं पे टाइम बिताया है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसा टाइम बिताता है, उसके बाद अगर ये यहाँ पे खुले और कोई
5 मिनट की कैंडल में अगर ऊपर जाता हो और पुल बैक हमें कहीं मिले 5 मिनट में, तो हम वहाँ पे घुस सकते हैं, जिससे कि एक बड़ी कैंडल बनती है। इसका भी एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँ तो वो है, यहाँ जेके पेपर में ऐसा 2 बार हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे भी फॉल आया था, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद ये 9 डेज़ यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बनती है। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसी बड़ी कैंडल बनती है। ये तो बन चुकी है, लेकिन अगर ऐसी कैंडल बनती आ रही हो और अगर 5 मिनट या 15 मिनट में हमें ऊपर जाता हो पुल बैक या कोई भी कंसोलिडेशन मिले, तो हम वहाँ पे एंट्री करके एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। कि बहुत बार देखा गया है कि ऐसा कंडीशन बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, तो हम उस तरीके से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी छोटी-छोटी कैंडल बन रही थी, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल बनी। इसी तरीके से इसे हम देखते रहना है हमें इस वीक, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा है या नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये जो अगर ये 4 कैंडल आप देखोगे 1, 2, 3 और 4, इसका जो हाई है वो है ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो हाई है उसका, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देंगे तो इसी बीच अगर इसी बीच ओपन हो और ऐसे ऊपर जाए 5 मिनट की कैंडल में, अगर मैं आपको दिखाऊँ 5 मिनट का चार्ट लगा के एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आज हो या कब कब हो वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन बस प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसे देखते रहना है। अगर ऐसे यहाँ पे खुले 5 मिनट में ऊपर गया, फिर यहाँ पे कोई 5 मिनट की रेड कैंडल या कोई पुल बैक जैसा बना, फिर इसने अगर ऐसे ऊपर जाने लगा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इतना इतना पता होता है कि यहाँ पे इसने बहुत कंसल्टेशन किया है, तो हमें प्रॉफिट जल्दी नहीं बुक करना है, टारगेट हमें बड़ा रखना है। तो हम यहाँ पे ऊपर जाए तो हम थोड़ा 1:1 या उसके ऊपर जाए तो हम 1-2 जो हम शेयर बाय करते हैं उसका थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके रख सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं एंट्री पे ट्रेल करके। कई बार ऊपर जाने के बाद एंट्री पे आता है तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर मिलता है तो स्टॉक में बहुत अच्छा 1:3-4 मिल सकता है। तो इस तरह से हमें इस वीक ये एचडीएफसी के चार्ट को भी देखते रहना है। अगली वीडियो में अगले स्टॉक में अगर प्राइस बनते रहा तो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। हाल ये 2 स्टॉक को है, आप वॉच करते रहना। अगर ट्रेड करो या ना करो, लेकिन प्राइस देखते रहना। ऐसा नहीं है कि दोनों में ऊपर ही जाए, ये नीचे भी जा सकता है। वो जो आईआरसीटीसी है वो भी नीचे आ सकता है, ये भी नीचे आ सकता है। तो ट्रेड एक्टिव हो तो हमें करना है, नहीं तो छोड़ देना है। बस इतना ही इस वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहना, आगे और भी स्टॉक्स के बारे में वीडियोस आती रहेगी अच्छी अच्छी।